हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से स्टेटमेंट वन गिवन है, विजरल मसल्स आर कॉल्ड इनवॉलेंटरी मसल्स। तो विजरल मसल्स हम किसको कहते हैं? हम स्मूथ मसल को विजरल मसल कहते हैं, जो कि इस टाइप का इनका शेप होता है। और ये बेसिकली ऐसी जगह प्रेजेंट होती हैं जो कि जहां हम वॉलेंट्री एक्शन नहीं करते, यानी हम अपने विल से मूवमेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो मूवमेंट होता है वो हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं, तो उसके अंदर विजरल मसल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, हमारी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर विजरल मसल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से विजरल मसल ऐसी जगह प्रेजेंट होते हैं जहां पे हम अपनी विल से मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, तो इनवॉलेंटरी मसल्स होती हैं ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड गिवन है, विजरल मसल्स आर नॉट अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। तो ये यहाँ पे बोल दिया है कि वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं होती है हमारे नर्वस सिस्टम के वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं होती हमारी विजरल मसल। तो देखो, हम मसल तीन टाइप के पढ़ते हैं, एक है स्केलेटल मसल, दूसरी है विजरल या स्मूथ मसल, एंड तीसरी है कार्डियक मसल। ठीक है, अब उसमें अगर हम बात करें स्केलेटल मसल की, तो स्केलेटल मसल जो होती हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम के वॉलेंट्री कंट्रोल में होती हैं, वहीं विजरल मसल्स जो होती हैं दे आर नॉट अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, एंड इसीलिए इनको इनवॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है। ठीक है, अब आप ये बोलोगे कि मैम नर्वस सिस्टम के ही कंट्रोल वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं है, तो नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट कैसे होगा? कोई हम बाहर से स्टिमुलस देंगे तभी तो वो स्टिमुलेट हो रहा है। ठीक है, तो अब बाहर से स्टिमुलस देने का मतलब है कि वॉलेंट्री एक्शन होना। ठीक है, तो यहाँ पे ये इनवॉलेंट्री एक्शंस में इन्वॉल्व है, मतलब कि जो नर्वस सिस्टम है उसके भी वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू बोथ आर करेक्ट। तो ए देखते हैं, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू बोथ आर इनकरेक्ट दे दिया है, फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में गिवन है, बी ऑप्शन में स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड में स्टेटमेंट वन को इनकरेक्ट दे दिया, स्टेटमेंट टू को करेक्ट दे दिया, सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। डी हमारा करेक्ट चला जाएगा, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू बोथ आर करेक्ट। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको 11th की न्यू एनसीईआरटी में पेज नंबर 218 पे मिलेगी। आई होप कि आपका क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है।